जब कभी विमला के घर में कोई भी फंक्शन होता तो मयूरी और उसकी दोनों बहनें जान पूछ करके अपनी माँ पर खूब पैसा खर्च करती ताकि अपनी छोटी बहन मिनी को नीचा दिखा सके। बेचारी मिनी का पति तो गरीब था, उसके पास तो खुद पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। वह भला अपनी माँ को महंगे उपहार कहाँ से देती। और मिनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर दुखी होती थी। वह यही सोचती थी, अगर मैं भी कोई नौकरी करती होती तो अपनी माँ पर मैं भी कुछ खर्च कर पाती। जब विमला के बेटे की शादी थी तो तीनों बहनों ने अपने भाई को सोने की अंगूठियां पहनाई ताकि गरीब बहन और बहनोई की खूब बेइज्जती हो। लेकिन अचानक सब दंग रह गए जब गरीब मिनी और उसके पति आर्यन ने। पिछले भाग में आपने देखा कि विमला जी एक विधवा औरत हैं जिनकी 4 बेटियों में से 3 बेटियां तो जॉब करती हैं और वही घर भी चलाती हैं। उनका एक छोटा भाई भी है राहुल, जो अभी पढ़ रहा है, जबकि उनकी एक सबसे छोटी बेटी मिनी घर पर ही रहकर घर गृहस्थी संभालती है। हालांकि उसका भी मन था कि वह पढ़े और नौकरी करे, लेकिन उसकी बड़ी बहनों ने उस पर पैसा खर्च करने से साफ इनकार कर दिया था। उससे बड़ी बहनें हमेशा ही उसको बेइज्जत करती रहती थी। एक दिन विमला जी की बड़ी बेटी मयूरी का कहीं से रिश्ता आता है। लड़का और लड़के वाले सीधे साधे थे। मिनी उन सबके लिए नाश्ता लगाती है। लड़का आम सी शक्ल सूरत का है और वह अमीर भी नहीं है। मयूरी यह जानने की कोशिश करती है कि मेरे रिश्ते वाले कितनी बड़ी गाड़ी में आए हैं। वह अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो सामने खड़ी बाइक देखकर वह चिढ़ जाती है और लड़के वालों के सामने ही वह नाक मुंह बनाती हुई उठकर वापस आ जाती है। विमला जी तभी समझ जाती हैं कि मयूरी को यह रिश्ता पसंद नहीं और वह अपनी माँ से उन लोगों के जाने के बाद इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मुझे एक अमीर परिवार चाहिए। उसके दिमाग 7वें आसमान पर थे। वह भला एक गरीब परिवार में कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी। विमला जी कहती हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, मैं उन्हें इनकार कैसे कर सकती हूँ। इस पर मयूरी कहती है कि आप अपनी छोटी बेटी मिनी का रिश्ता वहाँ पर कर दीजिए ना। ना ही वह सुंदर है ना ही लड़का सुंदर है, दोनों एक जैसे ही हैं। हमेशा ही की तरह जली कटी बातें करने वाली मयूरी अपनी छोटी बहन की भावनाओं का ख्याल ना करते हुए बस कुछ भी बोले जाती थी। यह सुनकर मिनी आंखें फाड़े अपनी बहन को देखते रह जाती है, लेकिन विमला जी को यह बात समझ में आ गई थी। अगले ही दिन वह लड़के वालों को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं और उन्हें कहती हैं कि हाँ, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी छोटी बेटी मिनी का रिश्ता आपके बेटे के साथ जोड़ पाऊंगी। इस पर लड़के वाले खुशी खुशी इस बात को मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी मिनी ही ज़्यादा पसंद आई थी। वह घरेलू और खामोश स्वभाव की लड़की जो थी। इस तरह मिनी की शादी आर्यन से पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों में घर में शादी का हंगामा शुरू हो गया था। विमला ने शादी के खर्चे के लिए मयूरी और बाकी बेटियों से पैसे मांगे, लेकिन सभी मुंह बनाने लगी। माँ, क्या ज़रूरत है मिनी की शादी पर इतना खर्च करने की? वैसे भी उसे कहाँ आदत है इतने महंगे कपड़े और जूते पहनने की। सस्ते से 2-3 जोड़े लाकर रख देना और घर में जो बर्तन उपयोग नहीं होते वह पैक कर देते हैं, काम चल जाएगा। मयूरी ने आराम से कहा। विमला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके खुद के पास तो 1 रुपया भी नहीं होता था। घर का सारा खर्चा भी उसकी बेटियां ही चलाया करती थी। मिनी के दिल में अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, मगर इन सारे अरमानों पर उसकी बहनों ने पानी फेर दिया था। दहेज के नाम पर घर के सारे फालतू बर्तन उठाकर पैक करके रख दिए गए। एक सोने का सेट बाहर से मंगवाया गया जो इतना हल्का था कि उठते ही टूट जाता। मिनी को अपने कपड़े जूते खुद खरीदने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मयूरी खुद ही बाजार गई और सस्ते सस्ते 2-3 जोड़े ले आई। उसके बाद मयूरी बोली, ये मेरी अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा है जो मैंने बनवाए थे। बहुत महंगे कपड़े हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। यह भी मिनी के दहेज में रख देते हैं। मयूरी ने कई बार के पहने हुए कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी उसके सूटकेस में रख दिए। मिनी यह सब कुछ खामोशी से देखती रही। वह माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी का दिन करीब आ गया तो लड़के वालों ने ये कहकर माफ़ी मांग ली कि शादी का जोड़ा वह लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए लड़की वाले लहंगा अपनी मर्जी से पहना दें। मयूरी ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। अब 10-15 हज़ार का लहंगा लाकर पहनाओ इसको, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। वह गुस्से से चिल्लाने लगी।
विमला की आंखों में बेबसी के आंसू आ रहे थे। जब मयूरी ने देखा कि माँ के दिल में उसका महत्व कम हो रहा है तो फटाफट छोटी बहन के साथ बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा अच्छा था। मिनी को उसने झूठ बोला कि ये लहंगा वह खरीद कर लाई है। शादी के दिन दूल्हे वाले मिनी के लिए अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए थे। उन्होंने हॉल में शादी करने को कहा, लेकिन मयूरी ने मना कर दिया। घर से ही विदाई होगी, उसके आदेश के आगे भला कौन बोल सकता था। सादगी के साथ मिनी की शादी आर्यन के साथ हो गई और वह विदा होकर उसके साथ चली गई। आर्यन अच्छा और सीधा इंसान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मिनी की शादी की सारी खुशियों को पूरा कर सके, और मिनी भी लालची लड़की नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। आर्यन की सूरत में मिनी को खुशियों की एक नई दुनिया मिल गई थी, लेकिन इस पर भी उसकी बहनें हमेशा ही उसे नीचा दिखाती रहती थी। आर्यन हालांकि एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन अपने छोटे से 100 गज के मकान में उसने मिनी को रानी बनाकर रखा था, और इस तरह से मिनी और आर्यन ने एक दूसरे को सहारा दिया और अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। जब भी विमला जी के घर में कोई फंक्शन होता तो वह हमेशा ही मिनी को काम करने के लिए बुला लेती। आर्यन ने कभी भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई थी। एक दिन मिनी ऐसे ही अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर तैयारी चल रही है। वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? उसकी माँ कहती है कि हाँ, आज तुम्हारे भाई राहुल का रिश्ता पक्का हो रहा है। यह बात सुनकर मिनी खामोश हो जाती है और अंदर ही अंदर मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं थी, जो इतनी बड़ी बात भी मुझे बतानी ज़रूरी नहीं समझी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अंदर से मयूरी और प्रीति बाहर आती हैं। राहुल के रिश्ते वाले आ रहे हैं। शादी की शुरुआत होने वाली है, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं। मयूरी ने आगे बढ़कर एक बहुत सुंदर जोड़ा अपनी माँ के सामने रखा। यह पूरे 10,000 रुपये का जोड़ा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, मयूरी ने इतराते हुए घमंड से कहा। उसके साथ ही प्रीति ने भी सोने के कंगन निकालकर माँ के हाथों में पहना दिए। मैं बड़े दिनों से पैसे जमा कर रही थी। यह सोने के कंगन मैंने आपके लिए बनवाए हैं। छोटी बहन ने भी बहुत ही महंगी कश्मीरी शॉल विमला की गोद में रख दी। विमला इन सारी कीमती गिफ्ट्स को देखकर निहाल हुए जा रही थी, जबकि सामने बैठी मिनी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। उसकी नज़र अपने पैरों में मामूली सी चप्पल पर पड़ी। साड़ी भी उसने पुरानी घिसी हुई पहन रखी थी। उसके पास तो अपनी माँ को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मयूरी ने उसे देखा तो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम कुछ नहीं दोगी माँ को? अब तो तुम शादीशुदा हो और अपने घर बार वाली हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई गिफ्ट ही माँ के लिए आते समय ले आया करो। अरे ज़्यादा नहीं तो 1 किलो फल ही ले आया करो। पता है तुम्हारा पति थोड़ा गरीब है। मयूरी की बात पर मिनी का दिल कटकर रह गया था। सभी बहनें उसके ऊपर हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। मिनी का दिल चाहा कि कह दे कि आप सब तो अपनी कमाई से माँ को तोहफे दे सकती हैं, जबकि मुझे तो ना आपने पढ़ने दिया ना ही नौकरी करने दी। मेरे पास भला पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन वह हमेशा की तरह डरपोक और बहनों से दब जाया करती थी। आज भी खामोश हो गई। प्रीति अपनी माँ से कहती है कि मिनी जाकर किचन का काम संभाले। मिनी माँ के कहने पर खामोशी से किचन का काम करने लगती है, लेकिन शाम को जब लड़की वाले आते हैं, मिनी भी किचन का काम निपटाकर जल्दी से उनसे मिलना चाहती है। लेकिन तभी मयूरी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और डांटते हुए कहती है कि अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम एक काम वाली लगती हो, और अपनी बहन की खूब बेइज्जती करते हुए उसे अंदर जाने से रोक देती है। आंखों में आंसू भरे मिनी वापस किचन में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद आर्यन जब उसे लेने के लिए आता है तो वह मिनी को देखकर परेशान हो जाता है। आखिरकार अपने घर पहुंचकर मिनी हिम्मत करके अपने पति आर्यन से कहती है कि भाई की शादी होने वाली है और सभी राहुल को अच्छे अच्छे और महंगे गिफ्ट देंगे, लेकिन हमारे पास अपने भाई को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर आर्यन भी चुप हो जाता है, क्योंकि वह महीने का सिर्फ 30,000 रुपये कमाता था। वह मिनी से कहता है, तुम तो जानती हो मिनी, माँ की दवाइयों का खर्च, बाबूजी के ऑपरेशन के लिए रुपए जोड़ता हूँ, और घर का खर्च अलग। इस सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हम भला उन्हें महंगा गिफ्ट कहाँ से दे पाएंगे? मिनी अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी,
क्योंकि वह उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल भी रखता था। इसीलिए मिनी जल्दी से बात बदल देती है, लेकिन बातों ही बातों में वह अपने मन में कुछ सोचती है और इरादा करती है कि कैसे वह अपने आप को और अपने पति को आने वाली शादी में बेइज्जत होने से बचाएगी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहनें वहाँ पर भी सभी मेहमानों के बीच में उसे नीचा दिखाने से चूकेंगी नहीं। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होगा। क्या मिनी अपने भाई को एक महंगा और अच्छा गिफ्ट दे पाएगी, या फिर उसकी बहनें उसे सभी मेहमानों के बीच में फिर से बेइज्जत करेंगी। अब आगे विमला रोज़ ही फ़ोन करके मिनी को घर बुला लेती थी। राहुल की शादी बहुत धूमधाम से करने का फैसला किया गया था। तीनों बहनें अपने लिए बहुत सुंदर और महंगे ब्रांडेड जोड़े ऑर्डर किए थे। विमला के लिए भी उन लोगों ने बहुत महंगे कपड़े मंगवाए थे। मयूरी हर चीज़ इतरा इतरा कर मिनी को दिखाती रहती थी। तुमने अपने लिए शादी पर पहनने के लिए क्या ख़रीदा है? देखो, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े ना हो तो मुझे बता देना, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा प्रेस करके रख दूंगी। वह तुम्हारे नए कपड़ों से भी काफ़ी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना, मयूरी नाक चढ़ाकर कहती, जबकि मिनी उदास हो जाती। बेइज्जती करने में सबसे पहले तो उसकी बहन ही आगे रहती थी। बाकी किसी को क्या ज़रूरत थी कि उसके पहने कपड़ों पर आपत्ति करता, लेकिन उसकी बहनें यह बात समझती तब ना। घर के कई काम मयूरी और प्रीति ने मिनी से ही करवाए। विमला को दुख होता पर मना करती, लेकिन मयूरी उसकी किसी बात पर ध्यान न देती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। आर्यन ने मिनी के रोज़ाना मायके जाने पर कोई आपत्ति नहीं की। आखिर राहुल की शादी का दिन भी आ पहुंचा। घर में बहुत सुंदर सजावट की गई थी। मयूरी ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। राहुल बहनों के एहसान तले दबा जा रहा था। वैसे भी वह ज़रा लालची स्वभाव का था। वह बहनें जो जेब से हर समय पैसा निकालकर उसे देने को तैयार रहती थी, वह उनकी ही बात सुना करता था। आज भी उसे दूल्हा बनाया जा रहा था। सारी बहनें उसके आसपास घूमती हुई मजाक कर रही थी। मिनी साफ तौर पर महसूस कर रही थी कि दूसरी बहनें अगर उससे कोई बात कहती हैं तो राहुल मुस्कुराकर जवाब देता है, लेकिन मिनी की बात पर वह बुरा सा मुंह बना लेता है। अरे आर्यन भाई नहीं आए? आखिरकार राहुल ने पूछ ही लिया। आ जाएगा वह भी, अपनी मोटरसाइकिल फड़फड़ाता हुआ। वह कौन सा कोई लैंड क्रूज में आ रहा है जो तुम्हें उसका इंतज़ार है? प्रीति ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो सभी जोर से हंस पड़े। मिनी को शर्मिंदगी होने लगी। राहुल को दूल्हा बना दिया गया। बारात निकलने का समय आया तो आर्यन भी अपने घर वालों के साथ आ पहुंचा। शादी हॉल पास ही था जहां लड़की वाले उनका इंतजार कर रहे थे। शादी हॉल पहुंचते ही लड़की वालों ने शानदार तरीके से बारात का स्वागत किया। मिनी खामोशी से सबके पीछे पीछे चल रही थी। वह इन अमीर लोगों का हिस्सा लगती ही नहीं थी। फेरों के बाद राहुल को दुल्हन के बराबर में ले जाकर बिठा दिया गया। तीनों बहनें महंगे कपड़े और मेकअप से लिपी पूरे चेहरे के साथ बड़े घमंड से बैठी थी। विमला भी महंगा जोड़ा पहनने साथ बैठी थी। सब रिश्तेदार उसके आसपास जमा थे। कैमरे का फोकस स्टेज की ओर था। ऐसे में मयूरी एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई। राहुल हमारा 4 बहनों का इकलौता भाई है। हम बहनों ने अपनी ज़िंदगी बनाने से पहले उसकी शादी करने का फैसला किया था। आज राहुल की शादी पर हम सब बहनें उसे एक गिफ्ट देना चाहती हैं। मयूरी की बात पर सभी रिश्तेदार दिलचस्पी से स्टेज की ओर देखने लगे। सारी बहनें उसके पास जमा होने लगी थी। सिर्फ मिनी ही थी जो थोड़ा दूरी पर खड़ी हुई थी। मयूरी ने एक नज़र उस पर डाली। उसकी बेइज्जती जिस तरह होने वाली थी उसका मिनी को भी अंदाज़ा नहीं था। मयूरी ने पर्स में से एक भारी सोने की अंगूठी निकालकर राहुल की ओर बढ़ाई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये अंगूठी हम तीनों बहनों की ओर से, मयूरी ने प्यार से कहा। तभी एक रिश्तेदार बोला, अरे तो मिनी ने क्या दिया है? तुमने उसका नाम तो लिया ही नहीं। रिश्तेदार की बात पर मयूरी के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ मिनी, तुम और आर्यन राहुल के लिए क्या लेकर आए हो? आखिर को तुम इकलौती बहन हो जो शादीशुदा हो, और आर्यन इकलौता बहनोई है। कुछ ना कुछ तो तुम लोगों को भी राहुल को देना ही चाहिए ना। मिनी की तीनों बहनें मजाक उड़ाते हुए उसकी ओर देखती रहीं, जो सामने ही खड़ी थी। अरे इसकी इतनी हैसियत कहाँ है कि ये राहुल को कुछ दे सके? उसकी तरफ ज्यादा मत देखो, कहीं कुछ मांगने ही न लग जाए। प्रीति की बात पर सब हंसने लगे। मिनी के दिल पर उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। लेकिन ठीक उसी पल आर्यन उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। मिनी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। राहुल, मैं तुम्हारा इकलौता बहनोई हूँ। मैं और मिनी तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाए हैं, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा और मिनी को देखकर इशारा किया। सभी हैरान निगाहों से उन दोनों की ओर देखने लगे थे। मिनी और आर्यन ने आगे बढ़कर इशारा किया। सभी हैरान निगाहों से उन दोनों की ओर देखने लगे थे।
मिनी और आर्यन ने आगे बढ़कर एक लिफाफा राहुल की ओर बढ़ा दिया। राहुल ने हैरान होते हुए मिनी और आर्यन की तरफ देखा, जबकि राहुल की पत्नी हैरान हो रही थी। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि मिनी और आर्यन किसी काम के नहीं और ना उनसे किसी चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है। राहुल लिफाफा खोलकर देख रहा था। अंदर से कश्मीर में घूमने का 7 दिन का टूर प्लान निकला था। ये उनका कश्मीर का पैकेज था जो आर्यन ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। मिनी और आर्यन मुस्कुरा रहे थे, जबकि मिनी की तीनों बहनों के मुंह हैरत के मारे खुले रह गए। सभी फटी फटी आंखों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। गिफ्ट्स में ये सबसे शानदार गिफ्ट था, क्योंकि यह राहुल की पत्नी को भी बहुत पसंद आया था। वे बहुत ही खुश होकर अपनी इस ननंद को देख रही थी जिसे उसके दिल की बात कर दी गई थी। राहुल की पत्नी ने प्यार से मिनी का हाथ थामा और उसे कहने लगी, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बाकी सब ने राहुल को गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचते हुए गिफ्ट दिया। आपने वह गिफ्ट दिया जिससे मुझे अच्छा लगे। मेरे दिल में सारी ज़िंदगी के लिए आपकी इज्जत बढ़ गई है। उसके धीमे से कहने पर मिनी मुस्कुरा दी, जबकि उसकी बाकी तीनों बहनें बुरी तरह से जल भुन गई थीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर मिनी और आर्यन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने इतना महंगा गिफ्ट दिया था। सभी रिश्तेदार मिनी और आर्यन की तारीफ कर रहे थे। मिनी अच्छी तरह जानती थी आज उसने अपनी भाभी के दिल में जो जगह बना ली है, अब जिंदगी भर मायके में उसका सम्मान बढ़ गया है। जबकि राहुल की पत्नी अपनी बाकी तीनों नंदों को उनके घमंड भरे स्वभाव के कारण नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। शादी की बाकी रस्में पूरी होने लगी तो मयूरी और उसकी बाकी दोनों बहनें लपक कर मिनी के पास आईं। बड़ी चालाक हो तुम, कहाँ से आए इतने पैसे तुम्हारे पास? सच सच बताओ, हमारे घर से पैसे चुराए थे? मयूरी ने कहा तो मिनी मुस्कुरा दी। आप सारी ज़िंदगी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन आप यह भूल गई हैं कि जिसको ऊपर वाले पर यकीन होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मुझे पता है राहुल को कोई ना कोई गिफ्ट देना ज़रूरी है। मैंने काफ़ी समय पहले शाम का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। ट्यूशन के पैसों से मैंने एक कमेटी डाल रखी थी। कमेटी बड़ी थी, मैंने बात करके इस बार कमेटी उठा ली और उन्हीं पैसों से राहुल के लिए यह टूर के टिकट बुक कराए। मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरे भाई और भाभी की खुशी में ही मेरी खुशी है। मिनी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसके बाकी तीनों बहनों का रंग नफरत के मारे काला पड़ रहा था। आर्यन खाने की प्लेट लिए मिनी के पास आया। यहाँ खड़ी हो, जल्दी से खाना खाओ। पता तो है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है, वह उसके चेहरे को देखते हुए प्यार से कह रहा था, जबकि मयूरी और उसकी दोनों बहनें देखती रह गईं। उन्हें आज पता चल रहा था कि मिनी गरीब होने के बाद भी इतना खुश क्यों रहती है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और लाली क्यों बिखरी रहती है, क्योंकि उसके पास प्यार की असली दौलत है, उसके पति का प्यार, जो इन तीनों में से फ़िलहाल किसी को अब तक नहीं मिला है। मिनी और आर्यन हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आर्यन खाने का चम्मच भर भर कर मिनी के मुंह में डाल रहा था, उससे प्यार से बातें कर रहा था, जबकि उसकी तीनों बहनें अपने महंगे कपड़े और जूतों के साथ खड़ी थी। राहुल भी अपनी पत्नी के साथ बैठा था, बहनों को बिल्कुल भूल चुका था। मिनी की बहनों को आज एहसास हो रहा था कि वह ज़िंदगी भर रुपये पैसे की चमक दिखाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही थी। आज मिनी के मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी।